गाइस अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली आज हम कुछ एवरेज के क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो अपकमिंग डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जहाँ जहाँ भी एवरेज का सिलेबस आपके पास होगा तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सिलेक्शन है इन क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है, अजीत हैज़ सर्टेन एवरेज फॉर 9 इनिंग्स। जो 9 इनिंग्स के लिए अजीत की जो एवरेज है, कुछ एवरेज रखी हुई है। 10वीं इनिंग में अजीत क्या कर रहा है, 100 रन एक्स्ट्रा बना रहा है और उसकी एवरेज इंक्रीज़ हो जाती है 8 से, मतलब 8 रन इंक्रीज़ करेगा। लेट द एवरेज, अब देखोगे, लेट द एवरेज फॉर 9 इनिंग्स अगर देखेंगे, 9 इनिंग्स के लिए एवरेज जो होगी वो x मान लो, तो टोटल स्कोर इसका कितना हो जाएगा, टोटल स्कोर ऑफ 9 इनिंग्स दैट इज़ 9x। ओके, अब देखो न्यू कैसे निकालेंगे। 9x ऑलरेडी 9 इनिंग्स का स्कोर है, 10वीं इनिंग में वो 100 स्कोर कर रहा है, डिवाइडेड बाई 10 करो और एवरेज आपकी x प्लस 8 से बढ़ जाती है। तो इट कम्स टू 9x प्लस 100 इज इक्वल टू 10x प्लस 80। अब क्या करोगे, 100 में से 80 माइनस कर दोगे, रीअरेंज करोगे जब इक्वेशन को, और 10x माइनस 9x रहेगा। इट कम्स टू x इज इक्वल टू 20। आपको क्वेश्चन में बोला है कि इसकी न्यू एवरेज मालूम करनी है और न्यू एवरेज जो है वो 8 से बढ़ जाती है व्हेन द एवरेज न्यू एवरेज इज इंक्रीज बाय 8 रन्स। तो इट कम्स टू 28। कितना आ जाएगा, 28। तो 28 आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा। ओके, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का जो है ये सॉल्यूशन है थर्सडे। एक बार मैं बताता हूँ। हमारे पास जो दिया है एवरेज टेम्परेचर किसका, सेकंड क्वेश्चन में है एवरेज टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे कितना है 40 डिग्री, मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे ये हो जाएगा 120 डिग्री। और उसके साथ सेकंड में दिया है कि आपका थर्सडे प्लस फ्राइडे और प्लस सैटरडे का जो टेम्परेचर दिया है दैट इज़ इक्वलेंट टू 41 डिग्री इंटू 3 कर दोगे 123 डिग्री आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, थर्सडे फ्राइडे के साथ कटेगा, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ बनेगा आपका सैटरडे माइनस वेडनेसडे इज इक्वल टू 3। तो सैटरडे का ऑलरेडी 42 दिया है इज इक्वल टू 3 प्लस वेडनेसडे, देन 42 माइनस 3 इज इक्वल टू आ जाएगा वेडनेसडे। नाउ 39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका वेडनेसडे को आएगा। तो सेकंड क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए है। क्लियर, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9। तो वो है बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 5 मल्टीपल्स जो है वो 9 के, 9 2 ज़र 18, 9 3 ज़र 27, 9 4 ज़र 36, 9 5 ज़र 45। ये है फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो नंबर ऑफ नंबर्स जो देखो क्या आएगा, तो ऐड कर दो 4 3 7 7 2 हो गया कितना 9 9 1 10, 100 आया आपके पास, एक तो 100 आया, प्लस कर दो 5 प्लस 6 11, 11 7 कितना होता है यहाँ पे 18, 18 प्लस 8 26, 26 प्लस 10 होता है 36 एंड 35 आ जाएगा, 9 है क्योंकि डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा 135 डिवाइडेड बाय 5, 5 2 सर 10 और फिर 3 बचा, 5 7 सर 35, 27 इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, तो मैं टेक्निक भी सिखा रहा हूँ किस तरह हमें जल्दी कैलकुलेशंस करनी होती है। जैसे मैंने 10 डिजिट को पहले ऐड करना स्टार्ट किया, 4 3 2 1 को, फिर उस तरह से नेक्स्ट को आंसर हमारा आ गया। ओके राइट, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, बट आप यहाँ पे टेक्निक्स थोड़ी बहुत जो होंगे वो आप सीखोगे। क्लियर, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द स्पीड ऑफ द ट्रेन गोइंग फ्रॉम नागपुर टू इलाहाबाद इज़ 100 किलोमीटर
While coming back from Allahabad to Nagpur, its speed is 150 km/h. Find the average speed during the whole journey. तो जब भी इसको कहते हैं डिस्टेंस एवरेज स्पीड का, ये फिज़िक्स का भी एक कंसेप्ट है. व्हेन द बॉडी कवर हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड अनदर हाफ विद स्पीड v2, डिस्टेंस इक्वल है, देन वी एवरेज का फार्मूला होता है, याद रखोगे, ट्वाइस ऑफ v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 वाला फार्मूला यूज़ करना है. तो लगा दो वैल्यू यहाँ पे 2 इंटू 100 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 150. तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1500 प्लस 3 करेंगे तो 30,000 आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली ऊपर, और एग्जैक्टली 30,000 डिवाइडेड बाई 250, 5 0 से काटोगे, क्लियर. तो 25 4 होता है 100, ठीक है. और यहाँ अगर करोगे हम करेंगे 25 या 25 1 25 करोगे, 50 बचेगा, 25 2 120 सीधा आ जाएगा. तो हमारा एग्जैक्ट जो हमारे पास है दैट इज़ 120 km/h इज़ द average speed of the whole journey while going from Nagpur to Allahabad and Allahabad to Nagpur. Okay, let's move on to the next question. क्वेश्चन नंबर 5 में है एवरेज ऑफ फर्स्ट 97 नेचुरल नंबर्स. वैसे आपको पता है नेचुरल नंबर जो होता है वो हमारे पास 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन जाते जाते 97. अब देखो इसको ऐड करना काफ़ी, आप करो, ऐड करने बैठोगे तो इट टेक्स टाइम. इसके पास हमारे पास फार्मूला होता है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई n. एक फार्मूला ये है. दूसरा अगर आप समझ पाओगे गाइस, ये एक AP सीरीज़ बनती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट उस मेथड से बहुत इजी हो जाता है. उसमें सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का जो एवरेज अगर फार्मूला निकालेंगे, पहले सम निकालेंगे, सम क्या हमारे पास है, तो उसमें एवरेज हमारे पास होता है a प्लस एल डिवाइडेड बाई 2. सिंपल एवरेज वाला फार्मूला लगा देंगे. तो a प्लस एल, a इज़ द फर्स्ट टर्म, l इज़ द लास्ट टर्म, दैट इज़ 97 डिवाइडेड बाई 2 एंड इट कम्स टू व्हाट, 98 डिवाइडेड बाई 2. जब काटोगे तो आपको 49 राइट आंसर मिलेगा, क्लियर. 49 डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास है, द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 15 ईयर इफ देयर एजेस आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7, देन द एज ऑफ द यंगेस्ट बॉय इज. देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सिंपली आपने करना है 3x प्लस 5x प्लस 7x, सिंपल मेथड से डिवाइडेड बाय, कितने बॉयज़ हैं, 3 हैं, और यहाँ पे 15 कर दो. ओके, तो ये हो जाएगा 15x इज इक्वल टू 15 इंटू 3. तो 15 से 15 क्रॉस हुआ तो x की वैल्यू आई 3. अब यंगेस्ट कौन सा है इसका, अगर यंगेस्ट देखोगे दैट इज़ दिस वन. तो यहाँ पे यंगेस्ट बॉय जो है उसकी एज जो है वो 3x है, दैट्स मीन 3 इंटू 3 करेंगे दैट इज़ 9 ईयर्स. ओके, तो दिस इज़ द राइट ऑप्शन. तो कोशिश करनी है हमने 1 मिनट में किस तरह से हम क्वेश्चन को निकालेंगे. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज ऑफ increased by 5 years when a person aged of 18 years is replaced by a new person of age 38 years. बोलता है एवरेज एज जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है. देखो एक फार्मूला है हमारे पास, इसमें क्या है, नंबर ऑफ पर्सन हमने लेट करना है n, मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे. डिफरेंस ऑफ एजेस जो है वो कितना आ रहा है, 38 हमने न्यू ऐड किया और 18 को रिप्लेस कराया. तो इससे हमारा फार्मूला क्या बन जाता है, ये आ जाएगा हमारे पास 20. तो 5n इज इक्वल टू 20, n कम्स टू 4, 5 1 5, 5 4 20. तो 4 लोग हैं यहाँ पे, तो B इज़ द राइट ऑप्शन. ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था ये. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा है, इन अ बोट देयर आर 8 men.
तो नंबर ऑफ मैन्स दिया है कितने हैं, 8 लोग हैं हमारे पास। हुज एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय 1 kg, दैट्स मीन इंक्रीज इन एज इज इक्वल टू 1। व्हेन ए वन मैन ऑफ 60 kg इज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू मैन, तो जो न्यू कमर था हमें पता नहीं है, न्यू मैन लिखेंगे NM, -60 वाले को उसको रिप्लेस किया। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, ऐसे ही इसी तरह का क्वेश्चन है सॉरी। तो हमें न्यू कमर की एज मतलब नए आदमी की एज मालूम करनी है। तो ये कितना आ जाएगा गाइज, ये 8 + 60 होगा, तो न्यू मैन की एज आ जाएगी 68। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्ट किए जाते हैं। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the average of 25 results is 18. The average of first 12 of these is 14 and the average of last 12 is 17. What is the 13th result? तो क्वेश्चन आपने समझा कि हमें व्हाट इज द 13th रिजल्ट बोल रहा है। एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट इज 18। तो अगर हम देखते हैं मतलब 25 × 18 इज सम ऑफ ऑल द रिजल्ट्स। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 ऑफ दोज इज 14। तो पहले 12 है, 12 का रिजल्ट जो है इंटू 14 करेंगे, प्लस लास्ट 12 इज 17। तो लास्ट 12 हमारे पास जो है वह 17 है। लेट द 13th विल बी x। इस तरह से इसको हमने निकालना है एवरेज वाली कंडीशन में। तो देखिए ये आप करो, 12 4 ज़र 48 हो गया, कैरी 1, 12 1 ज़र 12, 12 तो 4 कितना हो गया 60, 168, 12 7 ज़र 84, कैरी 8, 12 1 ज़र 12, 12 और 8 कितना होगा 20, प्लस x कर दोगे। यहाँ 25 8 ज़र 200, कैरी 20, 25 1 ज़र 20, 45 आ जाएगा 450। इसको ऐड ऑन करो, कितना बनता है ये 12 7 और 372 प्लस x, 450 इस साइड आ जाएगा, 450 - 372 कर दो, द 13th विल बी आंसर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये होगा 8 एंड देन यहाँ पे आ जाएगा 4 14 7 और 78, विच इम्प्लाइज दैट कि 78th, वट इज़ द 13th रिजल्ट, दैट इज 78। ओके, तो एवरेज वाली क्वेश्चन ये है हमारे पास। क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। कोशिश करते हैं 10 क्वेश्चन आज कर लेते। क्वेश्चन नंबर 10 एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन। मैंने कोशिश की 14 मिनट में 10 क्वेश्चन निकालने की। कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेशन भी है। A train covered the first 16 km at the speed of 20 km per hour, another 20 km at the speed of 40 km per hour, and last 10 km at 15 km per hour. Find the average speed of entire journey. तो मुझे लग रहा है थोड़ा लेंथी क्वेश्चन भी है ये, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं भी पूछे जाएंगे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन करने से हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। कम टू द पॉइंट, हमें टोटल डिस्टेंस निकाल दो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, दैट इज़ 16 प्लस 20 किलोमीटर पर आवर से, फिर 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर से, फिर लास्ट 10 किलोमीटर करता है। तो ये कितना आ जाएगा 30 30 40 46 किलोमीटर आ गया टोटल डिस्टेंस। ओके, नाउ द टाइम टेकन आपने निकालना है, क्योंकि हमारे पास जो स्पीड का फार्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हाँ भाई, आपको टाइम नहीं दिया है डिस्टेंस और, लेकिन आप निकाल सकते हो। T1 टाइम जो होगा, मतलब टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू आएगा T1 + T2 + T3 निकालोगे अगर। तो T1 निकालने के लिए आप क्या करोगे, दैट इज़ टाइम निकालने के लिए अगर देखोगे, दैट इज़ डिस्टेंस बटा स्पीड। तो डिस्टेंस में 16/20, फिर करोगे इसको 20/40, फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट इज़ 10/15। तो 10/15। तो अभी सिंपलेस्ट रेशो में करने की कोशिश करो ताकि इजी हो जाएगा आपके लिए। 4 के टेबल में दोनों है, 4 4 ज़र 16, 4 5 ज़र 20, 4/5। फिर 4 के टेबल में आ जाएगा अगर ये, तो यहाँ ये काटो 1/2, ठीक है। 5 के टेबल में दोनों आ रहे हैं 2/3। ओके,
अब इनका एलसीएम निकाल दो। एलसीएम अगर देखोगे 3 to 5 का एलसीएम क्या आता है, सोचो 3 to 5 का एलसीएम क्या आएगा। 30 मुझे लगता है एलसीएम विल विद 30 एलसीएम निकाल देंगे अगर, तो 5 6 30 24 प्लस 15 फिर 20 ये ऐड करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास ये, दैट इज़ 20 20 40 40 50 50 59 बाई 30। ओके, दिस इज़ द टोटल टाइम टेकन। अब आपने निकालना है स्पीड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी, दैट इज़ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, दैट इज़ 46 डिवाइडेड बाई 49 बाई 30, तो बाई 30 करेंगे हम यहाँ पे बाई 30। क्लियर, तो ये ऊपर आ जाएगा, इसका बनेगा 46 इंटू 30 बाई 59, तो मोस्ट प्रॉब्ली इसका आंसर हमारा ये है 23 इज टू दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, फ्रैक्शन में 59 डिवाइड में आ रहा है, तो ये आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी होते, इट टेक्स 2 मिनट 2.5 मिनट लगा हमें क्योंकि कैलकुलेशन था थोड़ा। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके।